कन्वे माय राम राम टू योर राम जी हनुमान जी। किसी ने रिक्वेस्ट की थी, दीदी अंग्रेजी में भी बताइएगा। इसलिए इसका अर्थ ये है कि डिवोटीज आर टेलिंग टू लॉर्ड हनुमान, काइंडली कन्वे माय राम राम, ऑफर माय राम राम टू योर श्री राम जी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आए चलें कथा में प्रवेश करें। बहुत सुंदर कल का प्रसंग रहा, खूब आनंद हुआ, खूब परमानंद हुआ। बहुत शुभ अनुभूतियां मिली और आई हम तक। दृश्य अदृश्य अनेकों शक्तियां जो यहाँ विराजमान है। वाद्य संगीत, कलाकार, ध्वनि यंत्र, हमारे टेलीविज़न के सभी साथी, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन और इस टेलीविज़न के माध्यम से देखने वाले विश्व भर के सभी भक्तों के भीतर बैठे हुए नारायण को हम वंदन करते हुए आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने देखा कि किस प्रकार से भोलेनाथ भी जो संयम की पराकाष्ठा है, जो कहाँ बसते हैं, कैलाश पर, हिमालय पर। हिम का अर्थ है जो जमा हुआ हो, जो स्थिर हो। जल का ही जो दूसरा रूप है वो है हिम, यानी बर्फ। जिनके भीतर इतना विवेक, इतनी ज्ञान, इतनी शांति और इतनी स्थिरता है, वो भोलेनाथ भी हमारे कान्हा को देखकर, उनकी लीला को देखकर रह नहीं पाए। और ये कोई एकमात्र भजन नहीं था प्रभु। आज भी आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पर भोलेनाथ गोपी के रूप में विराजमान है और उस मंदिर का नाम है गोपेश्वर। वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव का मंदिर है और शिव जी वहाँ गोपी के रूप में विराजते हैं और उनका जो श्रृंगार होता है वो भी गोपी की तरह होता है। कुछ समय बाद कालांतर के साथ लीलाएं रचते रचते कान्हा की राधा रानी से पहचान हुई। कहते हैं कि कान्हा की राधा रानी से जो पहचान कराई थी वो एक मोर ने कराई थी, एक मयूर ने। और प्रभु राधा और कृष्ण का जो प्रेम है ना, वो सांसारिक प्रेम नहीं है। जो लोग राधा और कृष्ण को सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, ऐसा कहा गया है कि उनसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं हो सकता, उनसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं हो सकता। क्योंकि राधा और कृष्ण का रिश्ता दैहिक रिश्ता नहीं है, आत्मिक रिश्ता है, आध्यात्मिक रिश्ता है, जो हर आत्मा का परमात्मा के साथ होता है। लेकिन आप उस आत्मा रूप में उस प्रेम को प्रकट नहीं करते हो, इसलिए आप राधा बन नहीं पाते। यदि आप आत्मा जो हो वो शरीर को धारण करने के बाद इस शरीर से प्रभु के प्रति उस प्रेम और लावण्य को प्रकट करो, तो आप सब में भी वो राधा की अनुभूति आप हो सकती है। अक्सर हमने देखा है कि नवरात्रि में जब डांडिया होता है तो लोग बहुत उल्हाने से और बड़े विचित्र ढंग से कहते हैं चलो रास करते हैं। जो रास शब्द का इस तरह से उपहास करता है वो महानरक का भागी बनता है, महानरक का।
क्योंकि आप किसी पवित्रता को अपने दृष्टिकोण से गंदा कर देते हैं। राधा रानी का और कान्हा का प्रेम समझना है ना प्रभु, सबसे पहले तो उस युग में उम्र बहुत बड़ी होती थी। 100 वर्ष की उम्र तो कलयुग में ही बताई गई है। 85 वर्ष की उम्र में तो लाला हुए हैं यशोदा जी के यहाँ। यानी उस समय की उम्र का मापदंड आप कीजिए 200-300 वर्ष के ऊपर ही होगी। उस समय में कान्हा जब गोकुल में रहे तब वे मात्र 9 वर्ष के थे। 9 वर्ष के बाद तो वे चले गए मथुरा की ओर कंस से युद्ध करने। तो 9 वर्ष के बालक का प्रेम कैसा प्रेम होगा? 9 वर्ष के बालक का प्रेम कैसा होगा? क्या उसमें कोई काम वासना या ऐसी आसक्ति लिप्त हो सकती है? आज के बालकों में भी नहीं हो सकती, तो वो तो दूसरा युग था, वहाँ उम्र इससे बड़ी होती थी। एक राधा और कृष्ण का प्रेम है कि किस तरह आपको आपके इष्ट से प्रेम करना चाहिए, इसीलिए राधा और कृष्ण पूजित हैं। देखिए, भक्त और भगवान दोनों पूजित हैं। जब आप कोई अनुष्ठान पूजन कराएं तो ब्राह्मण देवता पहले यजमान को तिलक लगाते हैं। पूछ लो, तो ब्राह्मण देवता इतने विराजित हैं। पहले यजमान को तिलक लगाते हैं, फिर पूजन कार्य शुरू होता है और तब भगवान को तिलक लगता है। ये रीत है। ये रीत है। पहले यजमान को तिलक होगा और फिर भगवान। यानी पहले भक्त का पूजन, फिर भगवान का पूजन। हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कर्म कांड कह रहा है। और एक समय ऐसा आ जाता है जब कहते हैं कि भक्त और भगवान में अंतर नहीं रह जाता। यही है राधा और कृष्ण। जब आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद मिट जाए, तत्व ज्ञान में समझना प्रभु, शारीरिक दृष्टिकोण में सब शून्य है, बकवास है, लेकिन तात्विक ज्ञान से समझेंगे तो ही समझ में आएगा। जब आपके भीतर वो परम ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, तब आप शरीर का भेद त्याग देते हैं। तब आपको लगने लगता है सो हम, यानी वो प्रभु में ही हूँ। ये एक महामंत्र है, सोहम। और यही है राधा और कृष्ण, या जिसे वेदों ने कह दिया है अहम ब्रह्मास्मि। यही है राधा और कृष्ण का प्रेम। नौ वर्ष के बालक का प्रेम निश्चित रूप से भावनात्मक प्रेम है और आध्यात्मिक प्रेम है। इसमें शारीरिक आसक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए जो बच्चे और जो बड़े भी, युवाओं भी ये कहते हैं जी चलो रास खेलेंगे, उनके कान खींच लिए जाएंगे। हनुमान जी से हम रिक्वेस्ट कर देते हैं, आज जो बच्चे ऐसी बदतमीजी करें उन्हें 2 चपत लगा के कान खींच लें।
आपका जो लेवल है उस लेवल पे भगवान को मत लाओ, भगवान के लेवल पे पहुंचने का प्रयास करो। एक कहावत है जिसका लोग उल्टा करते हैं, कहते हैं एक्चुअल कहावत है राइज इन लव, और लोग कहते हैं दे आर फॉल इन लव। प्रेम में गिरा नहीं जाता है प्रभु, उठा जाता है। तभी तो भक्त देवीय गुणों को अपनाता है। एक बार की बात है, कान्हा तो गोकुल से चले गए। मोर ने उनका परिचय कराया। अगर आपको मोर के विषय में थोड़ा सा भी पता हो, तो मोर सिर्फ कृष्ण भगवान के स्वरूप को ही अधिक प्रिय बताया गया है। शिव जी को कोई मोर पंख नहीं लगाता है मस्तक पे, मुकुट पे लगाता है। राम जी को तो मोर पंख सवाल ही नहीं उठता। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण भगवान इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि माध्यम को तो मैं माथे पे रखकर पूजता हूँ, माथा पे रख के पूछता हूँ। और माध्यम क्या था? राधा रानी और कृष्ण के मिलन का जो माध्यम था वो मयूर था, मोर था। और प्रभु मोर में ना शारीरिक सृष्टि नहीं रचते हैं। जब बारिश होती है और मोर जो है ना वो खुशी से नाचता है, तब उसकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, मोरनी चोंच के द्वारा उस आंसू को ग्रहण करती है और उसी के द्वारा मोर के संसार की सृष्टि आगे बढ़ती है, उनको संतान होती है, ये कहा गया है। यानी वहाँ पर काम वासना के लिए कोई जगह ही नहीं है। एक इसलिए भगवान का प्रेम जो है वो बिल्कुल पवित्र है। और ऐसे मोर ने राधा और कृष्ण का परिचय कराया था, इसलिए उस मोर का जो पंख जब अपने आप गिर जाता है, हाँ प्रभु, ये जो आप लोग मोर को नोच के उसके पंख निकाल के पंखी बनाते हो ना, ये पाप है। वो ही मोर पंख उपयोग में लेना चाहिए जो अपने आप गिरा हो। जो मोर ने अपने आप अपनी स्वेच्छा से त्याग दिया हो, उस मोर पंख का उपयोग करना चाहिए, उसको कष्ट देकर नहीं। और वो मोर पंखी भगवान को अर्पण करते हैं, तब भगवान हमारे जीवन में भी वैसे पवित्र साधन उपलब्ध कराते हैं कि हम भी राधा और कृष्ण की तरह अपने परमात्मा को समझ सकें। इसलिए भगवान कृष्ण के मस्तक पे मोर पंख अर्पण किया जाता है, लगाया जाता है, सजाया जाता है। तो कहते हैं मंजिल तो ठीक है, पहले पहली सीढ़ी को प्रणाम करते हैं, पहले धरती माँ को प्रणाम कर रहे हैं, वो माध्यम को प्रणाम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, चूंकि कृष्ण भगवान का प्रसंग आया है और ये भ्रांति हमें बड़ा कष्ट देती है, बारंबार बारंबार देश विदेश में जहाँ जाओ, अरे आपके कृष्ण कन्हैया तो रास रचाते हैं। आज उन सबको हम ये जवाब दे रहे हैं व्यास से, रास रचाते हैं, लेकिन वो रास क्या है, पहले रास का मतलब समझो। रास शब्द का ह्रास करने में खुद का ह्रास मत करो, नहीं तो समाप्त हो जाओगे। भगवान जब रात को सोते थे, पत्नी उनकी रुक्मिणी है, राधा को प्रेयसी कहा गया है। और हमने पहले या दूसरे दिन आपको कहा था कथा के कि प्रेम शुरुआत होती है, पराकाष्ठा जो प्रेम की उसे भक्ति कहते हैं। प्रेम मात्र शुरुआत है। किसी को आप देखो, वो आपको अच्छा लगने लगे, ये शुरुआत है। और धीमे धीमे जब वो गहराई बढ़ती जाए, वो स्नेह बढ़ता जाए,
तो प्रेम में परिवर्तित होता है। संसारी लोग उसको संसारी बंधन में खींच ले जाते हैं, आध्यात्मिक लोग उसे भक्ति में ले जाते हैं। और जब उसकी एकदम ऊंचाई जो पराकाष्ठा है वो समाप्त हो जाती है, पराकाष्ठा की भी सीमा समाप्त हो जाती है, जब प्रेम वहां पहुंच जाए तब वो भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मीरा और जैसे राधा। 9 वर्ष के कृष्ण जब गोकुल से चले गए, उसके बाद कुरुक्षेत्र में राधा रानी ने एक बार सोचा कि मैं कान्हा से मिल लूं। और इधर तब से लेके जब तक कुरुक्षेत्र की ये घटना घटती है तब तक लगभग हर रात्रि में जब भगवान शयन को जाते हैं और वो पलटते हैं जब नींद में, तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, राधा। अब रुक्मणी जी तो पत्नी है, सीधी सी बात है भाई, कोई भी पत्नी है वो किसी और के मुख मतलब नाम अपने पति के मुख से सुनना पसंद नहीं करती है कि नहीं बहनों? सही है? बहनों को तो छोड़ो, भाइयों को भी कभी किसी और के विषय में बहन जी बता देना तो उनको गुस्सा आ जाता है। प्रभु घटती है घटना। ईश्वर की कृपा से बहुत उन्होंने साक्षी किया है काफी संसार का। तो जो भगवान जब शयन करते थे ना, तो उनके मुख से जब भी करवट बदले, जैसे कोई किसी को नींद में अगर आप जगा कर चिकुटी भर दो तो उसकी मातृभाषा मुंह से निकलती है। कभी कोई ये ना बताना चाहे ना कि उनकी मातृभाषा क्या है। आप हिंदी हो, सिंधी हो, मराठी हो, गुजराती हो, ईरानी हो, क्या हो, आपकी भाषा क्या है, जब कोई ना बताए, उसको गहरी नींद में जब सोया हो तब उसको कुछ कष्ट हो जाए, बहुत जोर से कोई चिकुटी भर दे, अपनी मातृभाषा मुख से निकल आएगी। वही माँ, अगो भाई माँ, तुरंत निकलेगी। या चोट लग जाए तुरंत, सिर्फ जो आपकी मातृभाषा है वो ही भाषा में कोई शब्द निकलेगा, ज्यादातर माँ। आई। और कृष्ण जब करवट लेते हैं तो उनके मुख से क्या निकलता है? राधा। और रुक्मिणी जी की तो बस पूछो ही मत, उनको बहुत गुस्सा आता था। ये है कौन राधा? हाँ, मेरा पति इस राधा का नाम क्यों लेता है? ऐसी कैसी